हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास 5th में इन्वायरमेंटल स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसकी यूनिट 1 चैप्टर 1 और इस चैप्टर का नाम है फैमिली रिलेशनशिप, परिवार और उसमें आपस में संबंध। तो क्या रिलेशनशिप होती है इसके बारे में पढ़ेंगे परिवार के सदस्यों में। ए फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सोसाइटी। जो एक परिवार होता है वह समाज की छोटी सी इकाई होती है। एज वी हैव लर्नड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फैमिली, स्मॉल, न्यूक्लियर, लार्ज एंड ज्वाइंट फैमिली। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेज में पढ़ा है, फैमिली जो होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, स्मॉल या न्यूक्लियर, लार्ज और ज्वाइंट फैमिली। ए फैमिली वेदर बिग और स्मॉल टीचेज अस वेरियस फैमिली वैल्यू। तो जो बिग फैमिली होती हैं या ज्वाइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली होती हैं, वह हमें बहुत सारी वैल्यूज सिखाती हैं। वी इनहेरिट सम ट्रेड्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा प्राप्त करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से लेते हैं, ग्रहण करते हैं। फैमिली ट्रेड्स, ट्रेड्स मीन्स होता है लक्षण, परिवार के लक्षण। ट्रेड्स शेप एज इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी विच मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक बिकॉज ऑफ देयर यूनिक ट्रेड्स। लक्षण क्या होते हैं? जो ट्रेड्स होते हैं वह एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग लक्षण होते हैं, जिससे हर व्यक्ति यूनिक होता है, अद्वितीय होता है और उसकी एक अलग पहचान होती है। दीज ट्रेड्स में भी फिजिकली और बिहेवियरली। ये जो ट्रेड्स होते हैं, ये लक्षण होते हैं, या तो शारीरिक लक्षण हो सकते हैं या फिर उसके व्यवहारिक लक्षण हो सकते हैं। बिहेवियरल ट्रेड्स आल्सो डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल ऑफ द फैमिली। जो बिहेवियर उसके ट्रेड्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वह परिवार के इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि फैमिली में किस तरह का इन्वायरमेंट है। देयर आर सर्टेन ट्रेड्स दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर फैमिली। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें फैमिली से विरासत के रूप में मिलते हैं। द ट्रेड्स ऑफ वन फैमिली मेंबर शोज रिसेम्बलेंस टू दोज ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स। तो क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं, ट्रेड्स होते हैं एक फैमिली के, जो कि मेंबर्स में सदृश दिखाई देते हैं अदर फैमिली की अपेक्षा। समटाइम्स, कभी कभी, द फिजिकल रिसेम्बलेंस इज वेरी ओबियस। कभी जो सदृश लक्षण होते हैं, फिजिकली लक्षण होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत अलग हो जाते हैं। और रिसेम्बलेंस में बी इन द कलर ऑफ हेयर और द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, क्राइंग एंड टॉकिंग। तो ये जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बालों का कलर, उनकी स्टाइल, बोलने की स्टाइल, उनकी रोने या चीखने की आवाज़ें या बात करने के तरीके, इस तरह के लक्षण होते हैं जो हर फैमिली में कुछ सदस्यों में एक जैसे हो सकते हैं। फैमिली वैल्यू विद इन अ फैमिली। तो फैमिली के बीच में जो वैल्यू होती है, महत्व होते हैं, वो क्या है? फैमिली वैल्यू आर रूल्स और आइडियाज। वैल्यूज क्या होती है? जो परिवार के सदस्यों के द्वारा बनाए गए रूल्स होते हैं या उनके विचार होते हैं। दैट एज आ फैमिली, जो कि परिवार के बीच में होते हैं, बी एग्री टू लिव बाय एंड स्टे ट्रू टू। जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए सहमति देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी कैन से, हम कह सकते हैं, द वैल्यू आर मियरली हैबिट ऑफ थिंकिंग और बिहेविंग आइडियली। तो वैल्यूज को हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि यह हमारे परिवार के सोचने की थिंकिंग होती है, सोचने के तरीके होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं, वो किस तरह के आइडिया हैं, किस तरह के विचार हैं पेरेंट्स के, वही विचार ज़्यादातर बच्चों में आते हैं। तो वही फैमिली की वैल्यू होती है। स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट
फैमिली वैल्यू आर इम्पॉर्टेंट इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन। जो स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज होती हैं वह ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों में ट्रस्ट बनाएं और कॉन्फिडेंस अपने बच्चों में लाएं। यही फैमिली की वैल्यू होती हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारे प्रतिदिन के जीवन में फैमिलीज वैल्यूज आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंट। जो फैमिली वैल्यू होती हैं हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आवर फैमिली मोल्ड्स अस इनटू गुड ह्यूमन बीइंग बाय इंक्लूडिंग वैल्यूज विद इन अस। तो हमारी जो फैमिली वैल्यूज होती हैं वो हमारे जीवन को क्या करती हैं, ह्यूमन बीइंग को बाय इंक्लूडिंग वैल्यू विद इन अस, तो हमारे जीवन को सही आकार देती हैं, हमको मोल्ड्स कर देती हैं। वी लर्न द फॉलोइंग वैल्यू फ्रॉम आवर फैमिली, और हम अपनी फैमिली से यह निम्न वैल्यू को सीखते हैं। टू शेयर करना, टू लव वन अनदर, दूसरों को प्यार करना, टू हेल्प ईच अदर इन द फैमिली एंड ऑल्सो अदर हु आर इन नीड्स। तो हेल्प करना किसकी, अपनी फैमिली की और कुछ आवश्यक व्यक्तियों की जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करना। टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, एंड बी इंडिपेंडेंट, और हमको कैसे बनना, इंडिपेंडेंट बनना, किसी दूसरे पर आश्रित ना रहना। टू रिस्पेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, कल्चर एंड रिलीजन, हमें सभी डिफरेंट कास्ट के लोगों का, डिफरेंट कल्चर के लोगों का और डिफरेंट रिलीजन के लोगों का क्या करना है, समान रूप से सम्मान करना है। कोई भी कास्ट हो, कोई भी कल्चर हो या कोई भी धर्म के लोग हों, तो जाति और धर्म के अनुसार उसमें भेदभाव ना करना। रोल्स विद इन अ फैमिली, अब ये परिवार के बीच में रोल्स क्या होते हैं इसको देखो। रोल्स ऑफ अ फैमिली मेंबर प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ फैमिली। जो रोल्स होते हैं वो एक हेल्दी फैमिली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईच फैमिली हैज इट्स ओन वे ऑफ डिसाइडिंग हु हैज पावर एंड अथॉरिटी विद इन अ फैमिली। हर फैमिली में यह होता है, एक अपना तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है, डिसीजन लेने का तरीका होता है, और कौन सी पावरफुल अथॉरिटी होगी जो कि परिवार के सभी डिसीजन लेंगे। इन मोस्ट फैमिली, ज़्यादातर परिवारों में पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी द लीडर। तो जो पेरेंट्स होते हैं वह परिवार के मुखिया होते हैं, लीडर होते हैं फैमिली के। चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द पाथ ऑफ देयर पेरेंट्स। जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। पेरेंट्स मेक देयर चिल्ड्रन वेल मैनर्ड एंड डिसिप्लिन्ड। जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चिल्ड्रन को कैसे बनाते हैं, वेल मैनर्ड बनाते हैं, अच्छा आचरण सिखाते हैं और उन्हें अनुशासन भी सिखाते हैं। Traditionally, the father works in an office to maintain the expenses of his family. जो फादर होते हैं वह ऑफिशियली वर्क करते हैं और जो परिवार के खर्चे होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। द मदर प्ले ए ग्रेट रोल विद इन द फैमिली टू रन इट। जो माँ होती है वह घर के कार्यों में की जिम्मेदारी लेती है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है परिवार को चलाने में। शी टेक्स केयर ऑफ द हाउस, घर की देखरेख करती है, कुक फूड, खाना पकाती है, टेक केयर ऑफ ईच फैमिली मेंबर, और परिवार के सभी सदस्यों की देखरेख करती है। बट इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आधुनिक समय में बोथ द पेरेंट्स वर्क इन ऑफिस एंड आल्सो प्ले देयर रोल्स विद इन द फैमिली टू रन इट। तो दोनों ही पेरेंट्स बाहर काम करते हैं और वह अपने परिवार को चलाने में समान रूप से भूमिका निभाते हैं। व्हेन अ पर्सन इज ग्रोन अप, जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है, ही एंड शी हैज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके ऊपर चाहे वह लड़का हो चाहे लड़की हो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां आती हैं। देयर रोल्स आर
always expanding or changing depending on their age and family stage। तो प्रत्येक सदस्य के, परिवार में जितने सदस्य होते हैं उनके रोल्स जो होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं वो एज के हिसाब से और समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और उनकी फैमिली के ऊपर भी, फैमिली स्टेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस एज में है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर इन अ फैमिली, परिवार में व्हेन अ बेबी गर्ल इज बोर्न, जब एक लड़की का जन्म होता है, सी प्लेज द रोल ऑफ अ डॉटर, तो वह एक बेटी या पुत्री का फर्ज निभाती है और एक सिस्टर होती है ओनली। वट आफ्टर सी गेट्स मैरिड, लेकिन शादी के बाद, देन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉटर एंड अ सिस्टर, शी बिकम्स अ वाइफ, ए डॉटर इन लॉ एंड लेटर अ मदर टू। तो इस तरह जब आफ्टर मैरिज के बाद भाई एक बेटी भी होती है, एक सिस्टर होती है, एक वाइफ भी बन जाती है, फिर डॉटर इन लॉ भी बन जाती है और लास्ट में वह मदर भी बन जाती है। तो वह सारे रोल्स जो होते हैं सभी की भूमिका को वो निभाती है। शी हैज टू प्ले द ऑल द रोल्स अकॉर्डिंग टू हर रिलेशनशिप। तो अपनी रिलेशनशिप के हिसाब से वह सभी रोल्स या सभी कार्य को निभाती है। विथ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिश्ते या संबंधों के हिसाब से। मेन आल्सो प्ले चेंजिंग रोल्स, तो इस तरह से जो मेन होते हैं, पुरुष होते हैं, उनके भी अलग अलग रोल्स होते हैं। एस्पायरेशन विद इन अ फैमिली, अब परिवार के बीच में आकांक्षाएं क्या होती हैं। द academic achievement of children is partly due to the quality of education। तो बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से उनमें अचीवमेंट, उपलब्धियां प्राप्त होती हैं शिक्षा के अनुसार। एंड दे रिसीव्ड बट मेनली ड्यू टू एस्पायरेशन दे गेट फ्रॉम देयर फैमिली एंड सराउंडिंग। तो एजुकेशन के साथ साथ जो एजुकेशन से अचीव करते हैं उसके अलावा फैमिली से, अपने परिवार से और अपने आसपास के वातावरण से भी बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं। इन टर्न, इसके बदले देयर एस्पायरेशन आर डिटरमाइंड बाय देयर इन्वायरमेंट वेयर दे लिव। जहाँ पर वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। दे पीपल दे लिव विथ whom they hang out with etc. Exposed to all these define the children's attitude towards learning and achieving their goal। तो इस तरीके से बच्चों को जो मेन उद्देश्य होता है उनके जीवन का, उसकी तरफ उनको सीखने में, उनकी उपलब्धियां प्राप्त करने में उनके परिवार के लोग, आसपास के लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसमें बच्चों का इफेक्ट दिखाई देता है। सम पेरेंट्स मे नॉट बी वेल एजुकेटेड, कुछ पेरेंट्स होते हैं वह ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, बट दे मोटिवेट देयर चिल्ड्रन टू बी हाईली एजुकेटेड, पर वो अपने बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि वो उनके बच्चे बहुत अधिक एजुकेशन, उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं आगे। देयर चिल्ड्रन गेट एस्पायरेशन टू वर्क हार्ड एंड स्टैंड इंडिपेंडेंट, और वे अपने बच्चों को कठिन परिश्रम करना सिखाते हैं, साथ में ही उनको इंडिपेंडेंट रहना, किसी के ऊपर आश्रित ना रहना, इस तरीके से स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने की भी शिक्षा देते हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ फैमिली मेम्बर्स, तो फैमिली मेम्बर्स के लाइक क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट अप्रोचेज टूवर्ड्स देयर लाइफ, देयर likes and dislike to vary even among siblings। One child like to have oily food such as puris and pakoras,
तो क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स में जितने लोग होते हैं उनकी सभी की चॉइस अलग अलग होती है, पसंद अलग अलग होती है। कोई सदस्य कुछ पसंद करते हैं और जैसे इवन एमंग सिबलिंग, जैसे कुछ भाई बहनों के बीच में मान लीजिए एक बच्चे को ऑयली फूड पसंद है जैसे पूड़ी और पकौड़ा, जबकि दूसरे बच्चे को ऑयल फ्री फूड जैसे चपातीज और ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद होती हैं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। थैंक यू।